तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का वीडियो जो है वो कल के वीडियो से संबंधित है। कल के वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था आपका बिहार बोर्ड क्लास आपका जो 12th है उसका रेनबो इंग्लिश जो है उसका दूसरा चैप्टर जो था जिसका नाम है भारत इज माई होम, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी देखा था। ऑनलाइनर रूप में स्टडी को देखा था, यानी कि समरी हमने देखा था। आज उसी लेसन का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं हेडिंग दिया गया है आपका बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश यानी कि रेनबो इंग्लिश। ठीक है, चैप्टर 2 और भारत इज माई होम चैप्टर 2 है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु हैज रिटन भारत इज माई होम। बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसने लिखा है या हु इज द ऑथर ऑफ। क्वेश्चन को कई ढंग से पूछ सकता है, आपको सिर्फ मूल रूप से क्वेश्चन का जो मूल है वो चीज़ रखना पड़ेगा। इसको पूछ सकता है कि हु इज द ऑथर ऑफ भारत इज माई होम, हु हैज रिटन भारत इज माई होम, या राइटर ऑफ भारत इज माई होम, या डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसको कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन, यहाँ पाठ का नाम दे देगा भारत इज माई होम, एनिमल इन प्रिजन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो दोनों तरह से घुमाकर दे सकता है। तो इसका क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, महात्मा गांधी होगा, या डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न ऑन 1897 इन। तो उनका जन्म हुआ था 1897 में, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये बताना है। ठीक है, मूल रूप से कहाँ और कब हुआ था ये याद रखना है। इसको कई तरह से घुमा कर पूछ सकता है कि जन्म यहाँ हुआ था तो कब हुआ था। ठीक है, क्या डेट ऑफ बर्थ उनका बर्थ है, तो कब हुआ था, क्या आपका सिकंदराबाद था, साहिबाबाद था, हैदराबाद था, लखनऊ था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका हैदराबाद, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ही वॉज फ्रीडम फाइटर एंड इमिनेंट। वह एक बहुत ही अच्छे आपका जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ्रीडम फाइटर तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण आपका वो क्या थे, एजुकेशनिस्ट थे, फिल्म मेकर थे, रूलर थे, या एम्पेरर थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एजुकेशनिस्ट थे। मतलब फ्रीडम फाइटर के साथ साथ यह बहुत अच्छे आपका जो है एक शिक्षाविद भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। इसको भी कई ढंग से पूछ सकता है। यहाँ सन दे देगा, पूछेगा कि क्या बने थे इस सन में। ठीक है, कौन बने थे, ये प्रेसिडेंट दे देगा, सन दे देगा, पूछेगा कौन बने थे। तो क्वेश्चन को किसी तरह से भी दे सकता है। तो अभी फिलहाल में कह रहा है कि हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन डैश। कौन जो थे वो आपके भारत के जो थे वो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इसमें से और कब बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 1964, 1965, 1966, 1967। तो सही आंसर डी हो जाएगा 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। देखिए, वो प्रेसिडेंट होने से पहले, आपको मैंने देखिएगा ठीक से एक्सप्लेनेशन में बताया है। ठीक है, आपका जो थे वो ये अर्लियर मतलब पहले, वो आपका उन्होंने राष्ट्रपति होने से पहले गवर्नर थे, गवर्नर के रूप में सेवा दिए थे। तो वो कौन से राज्य के गवर्नर थे, क्या उत्तर प्रदेश था, क्या बिहार था, क्या बंगाल था, या नन ऑफ दीज। तो ये जो थे बिहार के आपका गवर्नर रहे थे प्रेसिडेंट होने से पहले। तो सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि दिस लेसन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ टेकिंग ओथ एज। यह लेसन जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का वो लिया गया उनके स्पीच से। तो स्पीच किस अवसर पर, तो ओथ टेकिंग मतलब कि शपथ ग्रहण, और एज ए किस रूप में शपथ ग्रहण हो रहा था उसमें से यह भाषण लिया गया है। क्या चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर का हो रहा था, प्रेसिडेंट का हो रहा था, चांसलर का हो रहा था। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि ही प्लीज टू सर्व इंडियाज कल्चर। वह उन्हें खुशी होगी,
उसमें अपने उन्होंने इस स्पीच में उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी होगी टू सर्व इंडिया कल्चर, भारत के आपका जो है ये भारत का कल्चर को सेवा करके मुझे खुशी होगी। तो यहाँ पर कौन सा जो है इस पर जोर देने की बात हो रही है, कौन सा इम्पेरेटिव प्रोनाउन होगा, हिमसेल्फ होगा, योर सेल्फ होगा, माई सेल्फ होगा, आवर सेल्फ होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हिमसेल्फ। जो यहाँ रहेगा उसी का जो है यहाँ वो फॉर्म जो है प्रोनाउन फॉर्म लगेगा। तो ही प्लीज टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से वादा करते हैं इंडिया कल्चर का जो है उसकी सेवा करने का, उसको मानने का, उसको रक्षा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये तो पहले ही दिया था, चैरिटी बिगेन्स एट, बहुत अच्छा प्रोवर्ब भी है, ये आपको याद रखना चाहिए कि नेकी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, घर से। तो क्या हाउस होगा, होम होगा, बिल्डिंग होगा, टाउन होगा। तो सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका होम, चैरिटी बिगेन्स एट होम। सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटायर वर्ल्ड इज ए डैश। इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माई होम में इन्होंने क्या कहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है वह क्या है, पूरा वर्ल्ड जो है वह क्या है। तो पीपुल है, फ्रेंड है, फैमिली है, मेंबर है। तो कह रहे हैं कि नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो मेरे लिए क्या है, एक परिवार है, एक फैमिली है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर। अब वह कहानी मतलब स्पीच को देने से पहले इस लेसन में दिया है, उसी से संबंधित है। इंडिविजुअल्स मतलब व्यक्तिगत, मतलब एक एक करके व्यक्तिगत, एंड फैमिली पर्टिकुलर, और परिवार आर दोनों जो है वो क्या है, एक्सचेंज है, चेंज है, इंटरडिपेंडेंट है, या इंटरमीडिएट है। तो इसका जो सही आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा सी, इंटरडिपेंडेंट है। मतलब दोनों जो है व्यक्तिगत रूप से और परिवार जो है पर्टिकुलर रूप से, दोनों एक दूसरे पर जो है वो क्या है, आश्रित है। किसी के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो एक दूसरे पर आश्रित है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि डॉक्टर राधा कृष्णन, अब उन्होंने अपने स्पीच में बात हिमाई होम में आपका जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि जो राधा कृष्णन जी बॉट टू द प्रेसिडेंसी डैश इक्विपमेंट, जो मतलब चीज़ को लेकर आए हैं प्रेसिडेंसी के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में जो वह लेकर आए हैं, जो वह कर कर लाए हैं, हम उसको वादा करते हैं आपका निभाने का, उसको मान रखने का, उसको चलाने का। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन से पहले डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे वो राष्ट्रपति थे। इसी बात का जिक्र डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अपने भाषण में किए हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंसी ऑफ डैश इक्विपमेंट, नेटल, मिडल, मेंटल या बॉडी। तो सही आंसर जो होगा आपके बुक के हिसाब से मेंटल इक्विपमेंट, मतलब जिस मानसिकता स्थिति मतलब वो प्रेसिडेंसी में लेकर आए हैं, ठीक है, उस चीज़ को मैं बिल्कुल फॉलो करूँगा, एकदम उससे बिल्कुल हटूंगा नहीं। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह डॉक्टर राधा कृष्णन हैज नेवर लॉस्ट हिज इन डैश ह्यूमैनिटी। उन्होंने यह भी बात कहा है आपका डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में भी कहा है आपका कि उन्होंने कभी अपना जो है कभी अपना ये लॉस्ट नहीं किए, मानवता में कभी लॉस्ट नहीं किए। तो क्या लॉस्ट नहीं किए, अच्छाई, विश्वास, सफाई, दिमाग। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फेथ। फेथ मतलब डॉक्टर राधा कृष्णन हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी, मानवता में कभी वह मतलब विश्वास नहीं खोए। मतलब उनको विश्वास था कि हमारी जो जनता है, हमारी जो फैमिली मेम्बर है, वो हमें कभी धोखा नहीं देगी, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, और ऐसा हुआ। ठीक है, ये बात कौन कहते हैं, जाकिर हुसैन जी कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश ऑफ इंडिया। मैं बिल्कुल अपने मतलब कि कर्तव्य निष्ठा से मैंने अभी अभी क्या किया है कि शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, ऑफ इंडिया, इंडिया के किस मतलब किस सद्भाव से, किस सिस्टम से मैंने जो है आपका जो है शपथ ग्रहण किया है। तो नेशनल से, कंट्री से, कॉन्स्टिट्यूशन से, पीपुल से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि इंडिया के संविधान के रूल के हिसाब से, नियम से मैंने शपथ को अभी जस्ट ग्रहण किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन डैश पीपुल। अपने भाषण में वो कहे हैं कि यह जो स्टेट है, यह जो देश है, वह क्या है आपका। तो यह स्टेट जो है किन लोगों का है,
तो आपका मॉडर्न लोगों का है, एंशियंट लोगों का है, गुड लोगों का है, बैड लोगों का है। तो सही आंसर हो जाएगा एंशियंट। उन्होंने कहा कि यह यंग स्टेट है, नौजवान स्टेट है, मतलब नया इंडिया है, लेकिन लोग इसके कौन हैं? तो एंशियंट पीपुल हैं, प्राचीन लोग ही हैं। इस कहने में भाव उनका यह है पूरा कंप्लीट रूप से कि लोग वही हैं, बस हमने ज़माने के साथ चलना सीख लिया, कदम से कदम मिला लिया। ठीक है, इस सेंस में ऐसा उन्होंने कहा इस भाषण में कि इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपुल। तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। यह एक लाइन है उनका भाषण का, बुक में दिया हुआ है। उसके बाद वाला लाइन बताना है कि क्या है, कि पास्ट यानी कि जो बीत गया वो मरा नहीं है, वो अचर है। ठीक है, और वो क्या है? इट इज़ ए लाइव है, इट इज़ डेड है, इट इज़ लाइफलेस है, इट वॉज ऑनेस्ट है। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा इट इज़ लाइफ। मतलब जो भी पास्ट है यानी कि हमारी पास्ट की क्वालिटियाँ है, कल्चर है, संस्कृति है, वो मरा नहीं है, वो स्टैटिक है, वो अचर है, कभी चेंज नहीं होगा, वो आज भी लाइव है, आज भी जीवित है। इट इज़ ए लाइव टुडे। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन जी के द्वारा व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल। नेशनल के प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है? इस भाषण में उन्होंने अपने कहा है। क्या एजुकेशन है, क्या नेशन है, क्या एडिशनल है, क्या परफॉर्मेंस है? तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, एजुकेशन है। एजुकेशन को डॉक्टर जाकिर हुसैन जी अपने भाषण में बताते हैं प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार, मुख्य मतलब कि आपका औजार जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द पीपुल हैव चूजन मी द डैश ऑफ दिस फैमिली। और पूरा देश को क्या मानते हैं? वो फैमिली मानते हैं। तो उन्होंने कहा अपने भाषण में कि लोगों ने मुझे चुना है, इस फैमिली का क्या चुना है? मेड चुना है, मेड चुना है, हेड चुना है, लेड चुना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हेड, कि लोगों ने मुझे इस फैमिली का मुखिया चुना है, हेड चुना है। ठीक है, जिसको मैं अपने आप से वादा करता हूँ ठीक से चलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हु कह रहा है कि वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स। इसमें उन्होंने बताया है कि हमें अपने देश को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दो वर्क के एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं काम के। और वो कौन कौन है? तो वर्क फॉर वन सेल्फ है, वर्क फॉर सोसाइटी है, या बोथ है, या नन ऑफ दीज है। तो एक अपने लिए जीना है, या समाज के लिए भी जीना है, या दोनों, या नन ऑफ दीज। तो सही आंसर बोथ हो जाएगा। बोथ मतलब दोनों, वर्क फॉर वन सेल्फ और वर्क फॉर सोसाइटी, मतलब समाज के लिए भी जीना और अपने लिए भी जीना, दोनों के लिए जीना, तभी जाकर डेवलप होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डैश इफर्ट विल गिव अस ए स्पेशल फ्लेवर। और उन्होंने कहा है कि यह दो पहलू जो काम का है आपका, यह बिल्कुल एक नया स्वाद ला देगा हमारे जीवन में। मतलब हमारे समाज में एक नए चेंजन, एक नई जागृति, एक नई लहर ला देगा अगर इस दो पहलू को हम लोग काम करते हैं ध्यान में रखकर। तो क्या फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, डबल होगा, ट्वाइस होगा? तो सही आंसर हो जाएगा डबल इफेक्ट। मतलब कि दोहरा काम जो है, दोहरा ये असर जो है, यह हमें स्पेशल फ्लेवर देगा। तो आपका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी, भाषण में उन्होंने गांधी जी का चर्चा किया है। तो गांधी जी पावर शुड बी यूज ओनली फॉर। तो गांधी जी के हिसाब से पावर का प्रयोग किसके लिए किया जाना चाहिए? ओरल पर्पस, रूरल पर्पस, गुड पर्पस, या मोरल पर्पस? तो सही आंसर होगा जो लेसन के हिसाब से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के हिसाब से मोरल पर्पस के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, ना कि किसी को सताने में, किसी को उजाड़ने में। ठीक है, तो सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो था आपका फिनिश हो गया। 20 क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट इस लेसन से। जितना हो सका मैंने अपने से बनाने का प्रयास किया, जो मूल रूप से यही क्वेश्चन है। अब इसको घुमाकर कई ढंग से पूछ सकता है, आपको मूल रूप से क्वेश्चन को याद रखना होगा। अब उसको जिस ढंग से घुमाकर पूछे, बस मूल रूप याद रहेगा तो आप सही आंसर को टिक लगा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।